हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, परसेंटेज में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे बदलते हैं। ठीक है, जैसे अगर भिन्न में है तो उसको प्रतिशत में बदलना, या फिर प्रतिशत में है तो भिन्न में बदलना। ठीक है, और अनुपात को भिन्न में बदलना, अनुपात को प्रतिशत में बदलना है, फिर प्रतिशत को अनुपात में बदलना। ऐसे कुछ पढ़े हुए थे। कुछ जो पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और अब जो होगा थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे जो भी क्वेश्चंस हैं, जो ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भी नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए भी, जिसका भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है, ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ पहला टाइप है परसेंटेज का। पहले टाइप को करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इस का मतलब। का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफ, इसका वही चीज सेम मल्टीप्लाई। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे लिखा हुआ हो यक्स का y प्रतिशत, यक्स का y प्रतिशत। तो क्या होगा यक्स का y प्रतिशत? यक्स y बट्टे 100। ठीक है, पिछले लेक्चर में बताए थे कि जो प्रतिशत है उसका आधार होता है 100, प्रतिशत का आधार होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पे का मतलब गुणा, ऐसे कुछ कर लेते हैं। देखिए, यक्स का मतलब गुणा, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा यक्स वाई बट्टे 100। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स दिए होंगे, कुछ प्रतिशत में कुछ कहेगा ऐसे। ठीक है, और क्या करना होगा, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, 400 का 75%, 400 का 75%, तो हो जाएगा 400 गुणे 75 प्रतिशत मतलब बट्टे 100। ठीक है, 0 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा। जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 300 आंसर। ठीक है, थोड़ा और स्पीड से करना आप लोगों को, थोड़ा फास्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश कीजिएगा, और जितना क्वेश्चंस करेंगे, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जितने भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करते जब चलेंगे, ठीक है, तभी आपकी स्पीड मेंटेन होगी। ठीक है, टाइमिंग की सेविंग जो भी है तभी मेंटेन होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बेस पे रहेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, इसमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स का मान निकालना हमें। ठीक है, तो ऐसे कुछ लिखा रहेगा, एक्स का मान बताइए, या फिर एक्स का मान निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा, 240 का 25% बराबर, जो 240 का 25% बराबर यक्स का 12 सही। ठीक है, यही फाइंड करना हमें, क्या निकालना है, यक्स की वैल्यू निकालनी है, यक्स का मान निकालना हमें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा 240 गुणे 25 बट्टे 100 बराबर यक्स का मतलब गुणा। ठीक है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 25 बट्टे 2 होगा ना प्रतिशत, तो हो जाएगा 25 बट्टे 2, प्रतिशत मतलब बट्टे 100। ठीक है, 100 को यहां से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 100 को नीचे से नीचे कैंसिल हो गया है, 25 को यहां से कैंसिल कर लेते हैं, 25 को यहां से कैंसिल कर लिए। अब यक्स बराबर कितना मिलेगा हमें, जो 240 है। ठीक है, यहाँ पे बट्टे में 2 है ना, हाँ देखिए, अब यहाँ गुणा करेंगे तो बट्टे में 2 हो जाएगा, तो जब इधर आएगा इस साइड तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 480। यानी कि यक्स की जो वैल्यू हमारी मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 480। ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो दिक्कत करे। ठीक है, कुछ लोगों को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुआ, ठीक है, तो क्या होता है, बट्टे इसके 1 कर सकते हैं ना, तो ऊपर ऊपर गुणा। ठीक है, तो यहाँ तो 1 हो गया, आप कट के एक बार में कट गया तो 1 हो गया, तो यक्स एक बार में गुणा होगा तो उतना ही रह जाएगा, और 2 1 कम 2, तो बट्टे 2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 2 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, स्पीड मेंटेन करने के लिए ऐसे करते हैं, डायरेक्ट यहीं से काट पीट लेते हैं। ठीक है, ज्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए ऐसे काट पीट लेते हैं। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और। ₹120 का कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रुपया, पैसा या फिर कुछ भी कहे उसका कह दे, इतना प्रतिशत निकालना तो कुछ नहीं, सेम वही चीज करनी है हमें, ठीक है। 1660, ठीक है, गुड़े इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 33 का जब 3 में गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा 99, और प्लस कर देंगे 1 को तो हो जाएगा 100, यानी कि 100/3, और प्रतिशत का निशान लगा हुआ तो /100, ठीक है। इसका मान निकालना हमें, ठीक है, तो हो जाएगा /100, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत, तो देखेंगे ए ऊपर है ना तो इससे कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब कितना मिल जाएगा हमें, इतना कुछ ऐसे है /3, यहां से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, यहां से डायरेक्ट इसको काट सकते हैं क्योंकि बट्टे में है और ये ऊपर है, ठीक है, काट सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता तो नीचे काट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, 0 पॉइंट, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी कि जो भी आंसर हमारे हैं कुछ इस प्रकार से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा स्पीड मेंटेन करने के लिए इतना ना लिख के यहीं पे काट पीट के आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा स्पीड से करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रकार। 2 ही प्रकार के आज पढ़ेंगे हम लोग, 2 ही प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी है कल कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। चलिए, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का हो तो XY का कितना प्रतिशत है, XY का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन कुछ ऐसे हो तो कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट करने की कोशिश में क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट इसका यही है कि जो पहले वैल्यू लिखी होगी उसको ऊपर लिख लेंगे, जो दूसरी वैल्यू होगी उसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है। जो पहली वैल्यू लिखी होगी उसको ऊपर, जो दूसरी वैल्यू होगी उसको नीचे लिख लेंगे। और किसमें कन्वर्ट करना है, कितना प्रतिशत है पूछ रहा, कितना प्रतिशत है, ठीक है। जब कितना प्रतिशत है पूछ रहा है तो हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, भिन्न को, भिन्न हो गया ना ये, तो अब फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन हो गया तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, 100 का गुणा करके, बस यही आंसर हो जाएगा, प्रतिशत में आंसर यही जो हमारा होगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे कुछ। 1890 का कितना प्रतिशत है, 1890 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 18/90 बताया कि जो पहली वैल्यू होगी उसको ऊपर लिख लेंगे और दूसरी वैल्यू जो होगी उसको सीधे नीचे लिख लेंगे, और कितना प्रतिशत यानी कि गुणा कर देंगे उसको, ठीक है, काट लेंगे 18/90, ठीक है, 5 से इसको काट लेंगे हो जाएगा 20, यानी कि 20% है आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, शॉर्ट फॉर्म में यही है कि थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छा से कैलकुलेशन आपको आएगा, जितने एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे उतनी ही टाइमिंग अच्छी मेंटेन होगी आपकी, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका स्पीड भी मेंटेन होते रहता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रटे रटाए हो जाते हैं, और जब क्वेश्चंस रटे रटाए हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो गया जो एग्जाम में आपको ऐसा मिल गया कि मैच कर गया, आपको पहले से पता है और वो क्वेश्चन आप पहले से किए हुए हैं, उसका आंसर ही आपको पहले से पता होता है, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं, डायरेक्ट टिक करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 4/5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो क्या बताया, पहले क्या करना, जो पहली वैल्यू होगी उसको ऊपर लिख लेंगे, जो दूसरी वैल्यू होगी उसको नीचे लिख लेंगे, यही बताया गया, ठीक है। तो सेम वैसे तो लिख लिए, ठीक है, ज्यादा डरने की बात नहीं है कि बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसको अगर कन्वर्ट करके छोटा करना है आपको, ठीक है, तो मिडिल हो गया, सबका दोनों का मध्य हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अंदर अंदर गुणा कर लेंगे और बाहर बाहर गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, 3 × 5 और 5 × 4 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा 100 का कर देंगे प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, 5 से 5 कट गया, 4 से इसको काट देंगे, 25 बार में कट जाएगा, 4 × 4,
ये एक एक बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना आपका 75%। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगला टाइप, अगला प्रकार अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।